वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5.1 पे बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की सॉल्यूशन को ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। फिलहाल तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स पे बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। तो आगे अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही 3 पुरानी बातें मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। पहली बात कि क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज अपने साथ एनसीईआरटी लेकर बैठें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यदि मैं बीच में देता हूं और यदि आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला उसका तरीका ये होगा भाई साहब कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है या ऐसा लगता है कि हमें रिवाइंड करना चाहिए तो प्लीज वीडियो को अगेन रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हैं। तो फिलहाल समय को बहुत ज्यादा बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कवर करने की कोशिश रहेगी। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कवर करने के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है आज का, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। आज का हमारा है कि फाइंड फाइंड all points find all points of discontinuity of discontinuity find all points of discontinuity of of f f where f is defined by where f is defined by डिफाइंड बाय, ठीक है। यहां पर हमें दिया गया मतलब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यदि हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है यानी 6 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 3। कब? जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू 2 हो तब। और दूसरा पॉइंट क्या है? 2x माइनस 3। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो तब, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगर से एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर से कभी भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना हो और कोई भी फंक्शन ब्रेक हो, ध्यान सुनिएगा, अगर से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना हो और कोई भी फंक्शन ब्रेक हो तो जिस पॉइंट पर ब्रेक है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर चेक करिए। जैसे यह 2 पे ब्रेक है यानी हम इसकी कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ कहां पे चेक करेंगे? 2 पे। रिमेन हिस्से में यह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो यदि हमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी 2 पर चेक करना है तो देखिए कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? तो जिस बाउंड्री पर, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक है तो जिस पॉइंट से ब्रेक है आपको कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर चेक करना है, रिमेन जगहों पर वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा। तो अगर से ऐसा कुछ है तो मान लीजिए मैं बात करता हूं अबाउट द 2 कि हमें कंटिन्यूटी 2 पे चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले एक नंबर लाइन बना लिया। मैंने कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका पहले बोला था कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उसको आप नंबर लाइन पर रख लो। जैसे x इज इक्वल टू 2 मैंने नंबर लाइन पे रख लिया। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 2 नंबर लाइन पे रखा तो इसने नंबर लाइन को सर्टेन हिस्से में बांटा। एक बांटा इसने लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब यदि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है मतलब 2 से छोटा, और आपको तो पता ही है जहां पर भी 2 से छोटे की बात की जाती है वहां पर माइनस, भाई कोई भी चीज छोटा है यानी कम हुआ होगा और कम हुआ होगा यानी सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेते हैं और यदि फंक्शन ब्रेक है तो भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेते हैं। जैसे मैं लेफ्ट में जा रहा हूं यानी मैं 2 से छोटा जा रहा हूं, तो सबसे पहले कंडीशन में देखिए कि 2 से छोटा है कौन। तो बड़ा ध्यान से देखोगे तो पहला वाला कंडीशन बोल रहा है कि x लेस देन आर इक्वल्स टू 2, यानी पहला वाला कंडीशन जो है वो 2 से छोटा है। तो कंडीशन के साथ जो अटैच्ड फंक्शन है वही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेट होगा। यानी कि भाई साहब अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक है एंड यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट देयर लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लिमिट आपको यह देखना पड़ेगा। लेफ्ट निकाल रहे हो तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो आप देखो कि उससे छोटा, तो छोटे के लिए कौन डिफाइंड है। यदि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो मतलब उससे बड़ा, तो बड़े के लिए कौन डिफाइंड है। तो जैसे यहाँ पर मैंने देखा, जब मैंने 2 माइनस लिखा मतलब 2 से छोटा हो गया, और 2 से छोटा वाला कंडीशन पहला वाला बना रहता। बेटा जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे ना 2 से छोटा, तो आपको सबसे पहले कंडीशन ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जिस कंडीशन में या जिस इंटरवल में आपका लिमिट फॉल करेगा फंक्शन भी आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि भैया अब जहां पर माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है उसमें से h करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। जैसे हमें 2 पर लिमिट निकालना पड़े तो 2 से मैंने h को क्या किया, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फंक्शन के वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे। तो जब फंक्शन के वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस, ये हो गया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप चाहें तो h की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यदि हम लोग h की वैल्यू 0 पुट करें तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस 3, और 2 2 जा होता है 4, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 एंड दैट इज 7। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। राइट में जाना मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए कंडीशन 2 से बड़ा देखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पर आप लिमिट चेक कर रहे हो यदि उसके लेफ्ट में जा रहे हो तो आप छोटे वाले फंक्शन को सिलेक्ट करोगे उस पॉइंट के, और यदि आप राइट में जा रहे हो तो आप बड़े वाले फंक्शन को सिलेक्ट करोगे। तो 2 प्लस यानी 2 से बड़ा, और बेटा 2 से बड़ा हमारा सेकंड वाला कंडीशन है, यानी हम इसके साथ वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3। तो बेटा यहां से हमने एक चीज देखा कि अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड है तो अपने मन से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं करोगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू छोटा एंड अकॉर्डिंग टू बड़ा आपको कंडीशन देखना है, और कंडीशन के साथ अटैच फंक्शन को उस लिमिट की जगह पर लिखना पड़ेगा। अब चूंकि यह 2 प्लस है इसका मतलब यहां पर हमें h ऐड करना पड़ेगा। तो यदि h ऐड करना पड़ेगा तो बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एच। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस 3, और बेटा यदि मैं चाहूं तो अब h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं। तो यदि पुट करूंगा तो 2 टाइम्स 2 प्लस 0 माइनस 3, और बेटा ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग ऑन द पॉइंट निकालेंगे। ऑन द पॉइंट का मतलब होता है इक्वल। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा, राइट हैंड लिमिट मतलब बड़ा, लेकिन ऑन द पॉइंट का मतलब होता है इक्वल। तो बेटा इक्वल के लिए अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इक्वल के लिए पहला वाला ही फंक्शन है, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे 2x प्लस, और भैया फिर क्या करेंगे, x की जगह पर 2 डालेंगे ऑन द पॉइंट के लिए। तो यदि 2 डालेंगे जी तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, और पता है 4 प्लस 3 होता है 7। अब आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन ऑन द पॉइंट के इक्वल है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हो कि फंक्शन जो है वह x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो कहने का सेंस ये है भाई साहब,
बाकी सारी जगहों पर ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन फंक्शन हमारा 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि जहां पर भी फंक्शन ब्रेक होगा, कंटिन्यूटी आपको वहीं पर चेक करनी है। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कि यहां पर हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to mod x plus 3 कब, जब x लेस देन -3 है तब। फिर क्या है -2x कब, जब x -3 से 3 के बीच में है तब। -3 से 3 के बीच में है तब। और 6x, अच्छा बेटा यहां पर इक्वल का सिंबल है। और फिर है 6x प्लस 2 कब, जब x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 है तब। बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था किसी भी फंक्शन का यदि आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो और फंक्शन यदि ब्रेक्ड है, तो फंक्शन जितने पॉइंट पर ब्रेक होगा आपको कंटिन्यूटी सिर्फ उतने ही पॉइंट पर चेक करने की आवश्यकता है। तो बेटा यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो फंक्शन है वह बेसिकली 2 पॉइंट पर ब्रेक है। एक ब्रेक है -3 पर और एक ब्रेक है 3 पर। तो चूंकि फंक्शन हमारा 2 पॉइंट्स पर ब्रेक है, इसलिए हम इसकी कंटिन्यूटी भी 2 ही पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन 2 पॉइंट पर ब्रेक है तो हम इसकी कंटिन्यूटी भी कितने पॉइंट पर चेक करेंगे, 2 पॉइंट पर, एक -3 पर और एक 3 पर। बस इतना ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी चेक करते समय यदि कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड है तो भाई फंक्शन का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले जो हमारी कंटिन्यूटी चेक होने वाली है वो x इज इक्वल टू -3 पे चेक होने वाली है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -3 से छोटा, तो मैंने यहां पर लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस। अब -3 से छोटा, तो सबसे पहले हमें कंडीशन में देखना पड़ेगा कि -3 से छोटा है कौन। तो बेटा कंडीशन को ध्यान से देखें तो -3 से छोटा हमारे पास पहला वाला है। चूंकि -3 से छोटा हमारे पास पहला वाला है तो इसी के साथ वाले अटैच फंक्शन को हम कंसीडर भी करेंगे। तो बेटा यहां पर हमारे पास आ जाएगा मॉड x प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की जगह पर लिखेंगे -3 माइनस h। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उसमें से h करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड -3 माइनस h। मतलब बेटा जहां पर x था अब वहां पर हम -3 माइनस h लिख देंगे और प्लस आ जाएगा 3। अब मैं यदि चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं। तो यदि h की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा जी तो हो जाएगा मॉड -3 और +3। और आपको पता ही है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न करता है, तो चूंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न करता है इसलिए हम इसको 3 + 3 यानी 6 लिख सकते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 6। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो बेटा राइट हैंड लिमिट मतलब -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा मतलब भाई जहां पर भी बड़ा होगा वहां पे प्लस होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू हो जाएगा -3 प्लस। यानी अब हमें कंडीशन में -3 से बड़े वाले फंक्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए यही ब्यूटी होती है, जब फंक्शन ब्रेक्ड होता है ना तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कंडीशन बनता है छोटे और बड़े का, और जो कंडीशन बनता है कंडीशन चेक करके उसी से अटैच्ड फंक्शन को लेते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर कह दिया कि -3 प्लस यानी -3 से बड़ा चाहिए, और बेटा -3 से बड़ा हमारे पास है सेकंड वाला, और सेकंड वाले से जो अटैच्ड फंक्शन है दैट इज -2x। तो यहां पर हम लोग फंक्शन के तौर पे लिख देंगे -2x। अब चूंकि -3 प्लस है इसका मतलब यहां पर h ऐड होगा, तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस h। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 टाइम्स -3 प्लस h। अब यदि हम चाहें तो h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, तो यदि h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं तो बेटा ये आ जाएगा -2 -3 प्लस 0, और आपको तो पता ही है -2 × -3 हो जाएगा
6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो दोनों 6 है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द पॉइंट, और ऑन द पॉइंट का मतलब होता है इक्वल। तो भैया ऑन द पॉइंट की बात करेंगे, यानी यदि हम इक्वल की बात करेंगे तो -3 इक्वल। तो देखिए जिस इंटरवल में इक्वल का सिंबल लगा होगा वही फंक्शन लेंगे। तो -3 पर इक्वल हमारे पहले वाले में लगा है, तो फंक्शन का सिलेक्शन हो जाएगा मॉड x प्लस 3। और फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है f ऑफ -3 की, यानी कि जहां पर x था बेटा वहां पर हम लोग -3 लिखेंगे। तो यदि -3 लिखेंगे तो मॉड -3 और +3 आएगा। और आपको तो पता ही है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है, तो जब मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है मतलब यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे 3 + 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब आप ऑब्जर्व करो, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 6, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी है 6 और ऑन द पॉइंट की वैल्यू भी क्या है 6। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए -3 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ऑन द पॉइंट, इसलिए फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यदि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है तो इसके आगे व्हाट कैन वी डू, इसके आगे क्या कर सकते हैं बेटा, -3 के बाद यह ब्रेक देता है 3 पर भी। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज 3 वाला आप खुद से चेक करिए, है ना। तो मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चेक योरसेल्फ continuity of the function at x is equal to 3। x is equal to 3 पर कंटिन्यूटी आप लोग खुद से चेक करिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चा पार्टी 9 और 10 मैं आपको एज ए क्लास वर्क देने वाला हूं। तो 9 और 10 के लिए आपको वीडियो करना पड़ेगा पॉज और आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाने वाला हूं, उसके बाद 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू है मॉड x बाई x। कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तब, और 0 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है तब। भैया सीधी सी बात है, यहां पर भी अगर से हम फंक्शन ब्रेक की बात करें तो बेटा फंक्शन ब्रेक हुआ है 0 पर, यानी कि अगेन हम कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 0 पर। अच्छा बेटा एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन के मॉड को यदि हम उसी फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन। जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर सिग्नम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ होगा। तो चलिए अब चूंकि हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले नंबर लाइन पर x इज इक्वल टू 0 ले। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब देखो बेटा फंक्शन ब्रेक तो है लेकिन छोटे और बड़े में ब्रेक नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लिमिट होता है वो नेबरहुड वैल्यू देता है। लिमिट ऑलवेज कैसी वैल्यू देता है, नेबरहुड, और नेबरहुड वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल के लिए होता है। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो भी हम नॉट इक्वल लेंगे, मतलब हम यहाँ पर फंक्शन के तौर पे लेंगे मॉड x अपॉन x। तो बेटा ये हमने ले लिया मॉड x अपॉन x ले लिया। अब ये चूंकि 0 माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ पर h करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो बेटा ये हो जाएगा 0 माइनस h, मतलब जहां जहां फंक्शन में x था वहां वहां पे हम लोग 0 माइनस h लिखेंगे। तो यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड 0 माइनस h अपॉन
माइनस एच। सही है जी। अब आपको तो पता ही है कि मॉड जो होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव देता है। यदि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है बच्चा पार्टी, तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है तो मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस आएगा तो प्लस ही। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास प्लस एच अपॉन माइनस एच, और यदि एच से एच कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस वन। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से बड़ा। तो जब जीरो से बड़ा है मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो प्लस। अब बेटा जीरो से बड़ा लेकिन है तो लिमिट ही, और लिमिट हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू देता है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। यानी कि अगेन हम नॉट इक्वल को फोकस करेंगे, तो जब नॉट इक्वल को फोकस करेंगे तो यह जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। बेटा चूंकि जीरो प्लस है इसलिए हम जीरो में एच ऐड करेंगे। तो जब जीरो में एच ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो प्लस एच, यानी कि जहां पर x था अब वहां पर हम लोग जीरो प्लस एच पुट करेंगे। तो यदि जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो मॉड जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। सही है जी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो h बाई एच से h हो गया कैंसिल, और यहां से हमारे पास आ गया वन। ठीक है। और यदि हम लोग ऑन द पॉइंट की बात करें तो देखो बेटा ऑन द पॉइंट मतलब इक्वल टू, और इक्वल टू के लिए क्या दिया है जीरो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि बेटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आया है माइनस वन, जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आया है वन। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, इसलिए इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि whenever you are trying to solve a question related to continuity and differentiability, अगर से आपका फंक्शन ब्रेक्ड है तो जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है कंडीशन भी वहीं से बनेगा, और फंक्शन ऐसे अवस्था में अपने मन से सिलेक्ट नहीं करोगे, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट फंक्शन का सिलेक्शन होगा। ठीक है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि 9th और 10th आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, 9th 10th और 11th। तो मैं 9th 10th और 11th चेक कर लिख देता हूं, आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। जैसे 9th नंबर की बात करें तो बेटा 9th नंबर में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। कब, जब x लेस देन जीरो होगा तब, और माइनस वन कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तब। बेटा इसको आप खुद से ट्राई करिए, आपको तो पता ही है कि ये फंक्शन जीरो पे ब्रेक हुआ है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी हमें जीरो पर चेक करनी पड़ेगी। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वन। कब, जब हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन है तब, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन है तब, और फिर क्या है x स्क्वायर प्लस वन। कब, जब x लेस देन वन है तब। देखिए ये भी फंक्शन वन पे ब्रेक है तो इसकी भी कंटिन्यूटी हम वन पे चेक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री। कब, जब x लेस देन आर इक्वल्स टू टू है तब, और फिर क्या है, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये कब है, जब x ग्रेटर देन टू है तब। तो बच्चा पार्टी यहां से हमने क्या देखा, मैंने आपको 9th 10th और 11th यह तीन क्वेश्चन दिया है, तो प्लीज आप लोग अपने वीडियो को पॉज करिए और लगभग 5 मिनट का समय लीजिए, और उन 5 मिनट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इनका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका ऊपर के 6, 7 और 8 का था। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिए अगेन वीडियो को पॉज कर प्ले करिए और चीजों को वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए फिलहाल 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करें,
यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट, है ना, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है x टू द पावर 10 माइनस 1। कब? जब x लेस देन आर इक्वल्स टू 1 हो तब। और फिर क्या है एक्स स्क्वायर, कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब। इसका मतलब देखिए अगेन अगर से हम ऑब्जर्व करें तो ये एक बार फिर से फंक्शन ब्रेक है 1 पे। तो चूंकि फंक्शन 1 पे ब्रेक है इसलिए हम इसकी कंटिन्यूटी भी किस पर चेक करेंगे, 1 पे। तो बस यहां पर एक बात अपने दिमाग में रखना है कि जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन ब्रेक होगा हम कंटिन्यूटी वहीं से चेक करेंगे। तो चूंकि हमें 1 से कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहां पर मैंने एक लाइन बिठा लिया, यहां पर मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 1। तो बेटा यदि x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, 1 से छोटा। तो 1 से छोटे के लिए बेटा क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से छोटा मतलब 1 माइनस। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जब भी फंक्शन ब्रेक हो और आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हो तो आप फंक्शन का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। तो चूंकि 1 से छोटा है और 1 से छोटा बेटा यहाँ पर पहला वाला फंक्शन है x लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा, और इसके लिए जो फंक्शन है वो है x टू द पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 10 माइनस 1। अब ऐसा 1 माइनस है मतलब यहाँ पर h जो है 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद फंक्शन के वेरिएबल के प्लेस पर पुट होगा। अच्छा मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो ऐसे केस में उसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच टू द पावर 10 माइनस 1। अब यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं। तो यदि h की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1। और बड़ा आपको तो पता ही है 1 का पावर कुछ भी और रिजल्ट तो 1 ही आता है। तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 1 0। यदि हम लोग बात करें अबाउट द राइट हैंड लिमिट तो बड़ा राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब कि 1 से बड़ा यानी 1 प्लस। तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से बड़ा। अब बेटा 1 से बड़े के लिए देखोगे तो सेकंड फंक्शन है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, और इसके लिए जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है मतलब यहां पर हम लोग फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब चूंकि 1 प्लस है तो यहां पर h ऐड होगा तो बेटा हम लोग x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस एच। अब चूंकि x की जगह पर हम लोग 1 प्लस एच लिखने वाले हैं तो चूंकि फंक्शन का वेरिएबल चेंज होगा इसलिए इसका लिमिट भी क्या होगा, चेंज। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए h की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो जब h की जगह पर 0 रखेंगे जी तो 1 प्लस 0 ब्रैकेट स्क्वायर और ये आ जाएगा 1। बेटा आप ध्यान से देखो यदि हम लोग ऑन द पॉइंट की बात करें तो ऑन द पॉइंट का मतलब होता है इक्वल, और बेटा 1 की इक्वल पहला वाला फंक्शन है यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 10 माइनस 1। अच्छा चूंकि हमें 1 पे निकालना है तो मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 1 के पावर 10 माइनस 1। और आपको तो बताइए 1 का पावर कुछ भी हो रिजल्ट तो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 जबकि राइट हैंड लिमिट क्या है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इसलिए इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन एक और डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है और थोड़ा सा देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बन रहा है और हमें क्या सिंप्लीफाई करना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है
यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, इज द फंक्शन defined by, is the function defined by f of x is equal to x plus 5 कब, जब x लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होता, और x माइनस 5 कब, जब x ग्रेटर देन 1 होता। अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन हमसे कह रहा है कि बताइए कि हमारे पास ये जो डिफाइंड फंक्शन है यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। अच्छा बेटा, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम हमेशा कहाँ पे चेक करते हैं, उसके ब्रेकिंग पॉइंट पर, और यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ है 1 पे। अब चूंकि फंक्शन 1 पे ब्रेक हुआ है इसलिए हम इसकी कंटिन्यूटी भी किस पर चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। तो यदि इसकी कंटिन्यूटी हम लोग 1 पे चेक करेंगे तो पहले हमें नंबर लाइन बना लेना पड़ेगा। देखिए कंटिन्यूटी जब भी चेक करनी है तो जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है पहले आप उसे नंबर लाइन पर पुट कर लो। तो बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट कर दिया। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटा। भाई कोई भी चीज अगर से लेफ्ट में मूव करता है नंबर लाइन पर तो वह कम होता है, और छोटा का मतलब होता है माइनस। अच्छा अगर से 1 से छोटा है तो 1 से छोटा वाला कंडीशन ये है, और उसके साथ अटैच्ड फंक्शन को हम लोग लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें फंक्शन के तौर पे लेना पड़ेगा x प्लस 5। अब चूंकि 1 से छोटा है मतलब यहाँ पर h सब्ट्रैक्ट होगा, तो बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एच, यानी जहां पर x था अब वहां पर हम लोग 1 माइनस एच लिखेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 माइनस एच प्लस 5। अब यदि हम लोग चाहें तो बेटा h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। यदि h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, और बेटा 1 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 6। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 6। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, है ना, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट हैंड लिमिट, तो बेटा राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस। अच्छा 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो बेटा 1 से बड़ा हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन है। तो यदि 1 से बड़ा हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन है तो मतलब हम सेकंड वाले फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे x माइनस 5 लिख दिया। अब यह 1 प्लस है यानी कि यहाँ पर h ऐड होगा, तो यदि h ऐड होगा तो x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एच, मतलब जहां पर x था वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस एच। तो यदि 1 प्लस एच लिखेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एच माइनस 5। ठीक है, अब भाई साहब यदि मैं चाहूं तो बेटा h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं, तो 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 माइनस 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4। सही है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑन द पॉइंट। तो देखो बेटा 1 ऑन द पॉइंट मतलब होता है इक्वल, और इक्वल के लिए हमारे पास फंक्शन है x प्लस 5, तो यहां पर हम लोग फंक्शन के तौर पे लेंगे x प्लस 5 को। बेटा यदि x प्लस 5 को लेंगे तो x की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। अब देखो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 5 एंड दैट इज 6। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 6 जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है माइनस 4। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम यहां पर एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं क्या कि सर जी फंक्शन इज discontinuous, function is discontinuous, discontinuous, continuous at x is equal to 1। तो यानी यहां से हमें क्या समझने को मिला, यहां से हमें यह समझने को मिला कि सर जी हमारा जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हमारा जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1, क्योंकि बाउंड्री पर यह इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि इन क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम इनकरेज होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। अभी फिलहाल मेरा वर्तमान में टारगेट है एनसीईआरटी, तो मैं एनसीईआरटी के सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।